हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पार्ट 3 में न्यूमेरिकल्स। पार्ट सेकंड आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का तक कंप्लीट कर लिया था और उस पार्ट सेकंड में हमने कवर कर दिया है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कवर कर दिया है, उसमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी कवर कर दिया है, उसमें लीनियर मोमेंटम को भी हमने कवर कर दिया गया है। आज हम पार्ट 3 में उस चैप्टर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, लॉज ऑफ मोशन, सेकंड लॉज ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, इसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाले हैं वो एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ मैं। वो कौन कौन से फॉर्मूले आपको रिमाइंड करने हैं, वो कौन कौन से फॉर्मूले जो आपको यूज करने हैं इस चैप्टर में, वो फॉर्मूले देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है F इक्वल टू MA। ओके बेटा, एक होता है F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T का, और एक T इक्वल टू MP। ये आपको याद रखने हैं क्योंकि इस चैप्टर में क्या होने वाले हैं, यूज होने वाले हैं। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं इस वीडियो में पार्ट 3 में। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg। ये कह रहा है कि यदि कोई बॉडी है उसका मास दे रखा है आपको 0.4 kg, उसको कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन गेन कर ले। ठीक है, तो हमको गिवन दे रखा है, एक्सेलरेशन का वैल्यू दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड और m का वैल्यू दे रखा है 0.4 kg। तो यहां से अप्लाई दिस F equals to NA, M 0.4 into A into 2, okay, 0.4 into 2 तो 0.8 न्यूटन। कितने फोर्स की मुझे क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फोर्स एक्ट, बिठा देते हैं इसे, समझ में आया होगा। आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चन लिख देता हूं। सेकंड क्वेश्चन है, अ फोर्स एक्ट फॉर अ फोर्स एक्ट फॉर 0.2 सेकेंड 0.2 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास, on a body of mass 2.4 kg 2.4 kg। ये बेटा बॉडी का मास दे रखा है 2.4 kg। इनिशियली एट रेस्ट, कंडीशन जो है उसकी वो कैसी है, इनिशियली एट rest the body moves through another 4 meter in the next 2 seconds, 4 meter in the next 2 seconds, okay, समझ में आ रहा होगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बाद F का वैल्यू निकालना है। ओके, तो करते हैं बेटा स्टार्ट। फाइंड द मैग्नीट्यूड of force, find the magnitude of force। तो बेटा कंडीशन क्या क्या कर रही है, क्वेश्चन समझ लेते हैं, दोबारा एक बार और रिवाइज कर देते हैं। a force act for 0.2 सेकेंड on a body of mass, इतना कोई मास दे रखा है किसी बॉडी का, तो मुझे इसका टाइम दे रखा है। इनिशियली एट रेस्ट, जो बॉडी है वो इनिशियली किस में है, रेस्ट की कंडीशन में है। द बॉडी मूव्स थ्रू अ 4 मीटर इन नेक्स्ट 2 सेकंड। अगले 2 सेकंड में बॉडी कितने मूव्स कर जाती है, 4 मीटर मूव कर जाती है आगे की तरफ।
डिस्प्लेस्ड हो जाती है, समझ ना, डिस्प्लेस्ड हो जाती है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो यहाँ से क्या निकालना है मुझे, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले मैं यहाँ से एक्सीलरेशन निकालूंगा। एक बात बताइए, यहाँ से एफ निकालने के लिए क्या चाहिए, कौन कौन से टर्म चाहिए मुझे, एम चाहिए और ए भी चाहिए। क्या चाहिए, एक्सीलरेशन होना चाहिए और मास होना चाहिए। अब मेरे पास मास तो है, मास तो मेरे पास है, ये रहा, और एक ये रहा, ठीक है, मास तो है, लेकिन मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो इसमें कंडीशन दे रखी है इनिशियली रेस्ट। इनिशियली रेस्ट का मतलब है यहाँ पर u की वैल्यू क्या होगी, होगी 0। और जब कोई बॉडी इनिशियली रेस्ट में होती है तो वहां u का इनिशियल वेलोसिटी क्या मान के चल रहे होते हैं, 0। तो 0 मान के चलोगे तो क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0। और v कितना दे रखा है मुझे, यहां से निकालूंगा तो v कितना हो जाएगा मेरा, v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 4/2, 4/2। तो कितना हो जाएगा 4/2, कैसे तो निकाल दोगे ना, अरे 4 मीटर इन द नेक्स्ट सेकंड। भाई क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, s अपॉन t होता है, v इक्वल्स टू s अपॉन t। तो s कितना है मेरा यहाँ पर 4 और टाइम कितना है मेरा 2, तो 4/2 तो कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक समझ में आया, आ गया होगा। अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल्स टू v माइनस u बाय t। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल या टाइम टेकर। ओके, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना दे रखा है मुझे, टाइम कितना 0.2 सेकेंड, कितना 0.2 सेकेंड। तो a का वैल्यू यहां से क्या निकल के आ जाएगा मेरा, a का वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सीलरेशन होगा। अब तो मैं आसानी से यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा फोर्स का। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, F इक्वल्स टू ma। तो यहाँ से अब लगा दो इसमें फॉर्मूला, कौन सा, we know that F इक्वल्स टू ma। तो कितना हो जाएगा, m का वैल्यू 2.4, a का वैल्यू 10, तो कितना आ जाएगा बेटा, सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा, न्यूटन में निकाल देना। ओके, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा मेरा 24 न्यूटन, कितना 24 न्यूटन, कितना फोर्स होगा, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 24 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हुए बेटा नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास, इसे इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg moves with velocity 10 kg with moves कितना आएगा, with move वेलोसिटी कितना दे रखा है इसका, यहाँ पर इसका नाम यहाँ पर आएगा moves with वेलोसिटी आपको दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एक्सीलरेशन, ए आपको निकालना है, सॉरी ए मत निकालिएगा आप, यहां पर लीनियर मोमेंटम निकालेगा। फाइंड द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, द लीनियर momentum of the body। ओके, करो स्टार्ट बेटा।
कर लोगे? अरे बहुत इजी है। क्या लगाना है आपको? क्या निकालना है? पी, लीनियर मोमेंटम का। क्या निकालना है? लीनियर मोमेंटम का। तो क्या होगा, देखते हैं। गिवन क्या क्या दे रखा है हमको? m इक्वल टू 10 kg, v इक्वल टू 5 लीटर पर सेकेंड, p इक्वल टू क्या होता है? mv, कितना हो जाएगा? 10 इंटू 5, p इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा लीनियर मोमेंटम का वैल्यू? 50। ओके, कितना आ जाएगा? 50 kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। ओके, यहां तक कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट में आपको दे रखा है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, a force of 100 Newton, a force of 100 Newton, a force of 100 Newton acts on a body of mass, acts on a body of mass, acts on a body of mass, मास कितना दे रखा है जिस पर ये फोर्स हम एक्ट करने लगा रहे हैं, उसका मास है हमारे पास 20 kg। कितना बेटा? 20 kg। अब आपको बताना फाइंड द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन निकालना है आपको। एक्सीलरेशन निकालोगे तो कितना होगा? गिवन सॉल्यूशन, गिवन क्या दे रखा है हमको? F का वैल्यू कितना दे रखा है? 100 न्यूटन, एंड M इज 20 kg, M इज 20 kg, तो F इक्वल्स टू ma, तो A इक्वल्स टू F अपॉन M, तो A मुझे निकालना था। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? F का वैल्यू 100 अपॉन 20, कितना हो जाएगा? A इक्वल्स टू 10/2, ये हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। ओके, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना उसका एक्सीलरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी हम देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट कर लिया होगा बच्चों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमको अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन, a force of 1000 Newton acts on a body for a small interval, acts on a body for a small interval of 0.01 second. Find the change in the momentum. Find the change in the momentum. कहने का मतलब
गिवन हमको क्या क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, एफ का वैल्यू दे रखा है हमको 1000 न्यूटन, और आपको टाइम इंटरवल मतलब डेल्टा टी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 0.01 सेकेंड, और आपको निकालना डेल्टा पी, आपको निकालना है बेटा, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो डेल्टा पी सॉरी एफ इक्वल टू क्या होता है मेरे पास डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, आपको डेल्टा पी निकालना है। तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ इंटू डेल्टा टी, तो डेल पी चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स का वैल्यू कितना है 1000 इंटू 0.01, डेल्टा पी मेरे पास कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा मेरे पास 10 केजी मीटर पर सेकेंड, 10 केजी मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा 10 केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा नोट कर सकते हैं यहाँ तक। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है a force of ये दो करना हाँ तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, a force of 4 न्यूटन acts on a body of mass 2 kg for 4 सेकेंड if the initial velocity is 0, उसका initial velocity क्या रखा 0, कंडीशन में याद रखना कि u का वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है, ठीक है। फाइंड its velocity when the force stops acting, मतलब है वो हमको क्या फाइंड करना है यहाँ से, फोर्स करना होगा, सॉरी वेलोसिटी फाइंड करनी है जब वो बॉडी किसमें आ जाए स्टॉप होने मतलब रुकने की उस पर हो कंडीशन में, तो वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कहने का मतलब v निकालना है, क्या निकालना है स्मॉल v निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फोर्स का वैल्यू कितना दे रखा है इनको, F इक्वल टू 4 न्यूटन, मास कितना दे रखा है बॉडी का m इक्वल टू 2 kg, और व्यू इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 0, फाइनल मुझे निकालना है। तो देखो इसके लिए दो फॉर्मूले इसमें यूज होने वाले हैं। फर्स्ट हम इसमें यूज करेंगे F इक्वल टू एम ए का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा F अपॉन एम इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सीलरेशन हुआ उसका। ओके, ये मेरा ए का वैल्यू आ गया, ये ए का वैल्यू आ गया। ए का वैल्यू आने के बाद अब हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन क्या है, तो v इक्वल्स टू u प्लस 80, ठीक है। सेकंड से भी हम निकाल सकते हैं लेकिन फर्स्ट से निकालेंगे, तो v हमें निकालना है। इनिशियल हमको क्या दे रखा है 0, और प्लस a का वैल्यू कितना आया मेरे पास 2 इंटू टी, टाइम कितना दे रखा है मुझे इसमें, टाइम 4 सेकेंड, कितना दे रखा है 4 सेकेंड। ओके, कितना जाएगा 4, तो v का कितना वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 8 मीटर पर सेकेंड, इतना उसका फाइनल वेलोसिटी होगा। हाँ तो बच्चों इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेते हैं एक बार से। अ ट्रक हैज अ मास ऑफ, ये किसी ट्रक का मास दे रखा है बेटा इतना 2000 kg, यानी का मतलब गिवन मास कितना दे रखा है 2000 kg आपको दिए हैं ट्रक का मास। ओके, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड रोड, कहने का मतलब है उस व्हीकल और रोड के बीच में कितना फोर्स लगना चाहिए, उसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, इसके बाद सॉरी पहले एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक है, एक्सीलरेशन निकालना है। तो रोड इफ द व्हीकल इज टू बी
stop a retarding acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें रिटार्डिंग एक्सीलरेशन का मतलब है माइनस ए का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है 1.7। बेटा जब रिटार्डेशन का मतलब होता है जब एक्सीलरेशन किस में चला जाए, माइनस में चला जाए या कम हो जाए, तो उसे कौन बोलते हैं रिटार्डेशन एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन बोलेंगे उसे। तो इसमें अब हमको क्या निकालना है, फोर्स का वैल्यू निकालना है, कितना फोर्स लगा है व्हीकल और रोड के बीच में, ठीक है, मतलब एफ निकालना है। करते हैं सॉल्व। माइनस एफ, भाई बात है माइनस एफ क्यों लिया मैंने यहाँ पर, इसलिए लिया क्योंकि अपोजिट फोर्स भी तो लगाएगा, कोशिश कर रहा है व्हीकल आगे की तरफ, रोड पीछे की तरफ, ऐसे ऐसे फोर्स की जो डायरेक्शन होगी एक ऐसे होगी और एक ऐसे होगी। ये मान लो ट्रक की डायरेक्शन है और ये रोड की डायरेक्शन आर एफ और टी एफ। ओके, तो क्या है अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या माइनस सिंबल, तो कितना हो जाएगा एफ इक्वल्स टू एम इंटू माइनस एम इंटू ए, माइनस से माइनस कट, एफ इक्वल्स टू एम ए, और एम का वैल्यू कितना है मेरे पास 2000 into 1.7 on solving this f equals to ये हो जाएगा मेरे पास 34 ओके न्यूटन। 3400 न्यूटन फोर्स लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आ क्रिकेट बॉल ऑफ 100 ग्राम, कोई क्रिकेट बॉल है उसका मास दे रखा है आपको 100 ग्राम, मूविंग एट अ स्पीड, तो उसका ये वेलोसिटी दे रखा है इतना, इट इज द बॉल ऑफ रेस्ट बाय अ प्लेयर इन 0.04 सेकंड, इतने टाइम पर वो प्लेयर जो है रेस्ट में जाना है, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर, तो ये कह रहा है उस प्लेयर द्वारा उस बॉल पर कितना फोर्स लगा, कहने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछना है। तो देखते हैं, तो दे रखा है हमको, इसमें क्या क्या दे रखा है, गिवन क्या क्या वैल्यूज हमको गिवन है, देखते हैं। मास कितना है 100 ग्राम, इट इज कन्वर्ट इन केजी, तो कितना हो जाएगा 0.1 kg। ओके ठीक है बेटा। अब इसमें दे रखा है वेलोसिटी, दे रखा है इसका फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 मान लेते हैं। ओके, अब टाइम टेकर कितना दे रखा है, टी दे रखा है हमको 0.04 सेकेंड। अब क्या पूछ रहा है वो, एफ पूछ रहा है आपको, हमको निकालना क्या है इसमें, एफ निकालना है। तो देखते हैं यहाँ से इसका कंटिन्यू करते हैं। तो देखो यहाँ से पहले एफ इक्वल्स टू क्या होता है एम ए, एफ इक्वल्स टू क्या होगा एम ए होगा, एम ए, तो मेरे पास ए तो है नहीं, मुझे पहले ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए फाइंड आउट करने के लिए क्या था, हम जानते हैं ए इक्वल्स टू क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो v का वैल्यू मुझे कितना दे रखा है 40 माइनस 0 अपॉन टी का वैल्यू 0.04। इसे सॉल्व करेंगे आगे, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास बेटा, ये आ जाएगा 40 अपॉन 0.04, इसको पॉइंट बढ़ाने के लिए ऊपर 100, इधर आ जाएगा 100 अपॉन 4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास टाइम्स कितना हो जाएगा 1000, कितना बेटा 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद की बात करें तो इसके बाद जो हमको निकालना क्या है, एफ का वैल्यू निकालना है, तो एफ का वैल्यू कितना होगा, एफ इक्वल्स टू एम ए, तो एम कितना, मुझे एम का वैल्यू कितना दे रखा है इसमें, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 100 ग्राम दे रखा है, इसको केजी में कन्वर्ट किया, तो केजी में कन्वर्ट करने के बाद क्या है 0.01 केजी, तो 0.01 केजी, ए का वैल्यू मेरे पास क्या निकल गया है 1000 निकल गया है, तो 1000 के बाद कितना मल्टीप्लाई, इसे रद्द करने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा 100 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 100 न्यूटन। तो ओके बच्चों,
आज हम इसी वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए हैं। अब हमारे पार्ट 4 में हम आपसे डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, फिर उसके बारे में ग्रेविटेशनल का भी पार्ट हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे आपसे। फिर मिलते हैं वीडियो नंबर 4 पार्ट 4 में इस क्लास, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू क्लास। हेलो बच्चों, हमने पार्ट 3 में इसके न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए थे। अब हमको क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कुछ हिंट्स दे रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉल ऑफ मास m दिए हुए हैं, ऑफ मास 100 ग्राम दे रखा है, इज 1 kg मीटर पर सेकेंड, मतलब p का वैल्यू दे रखा है आपको 1 kg मीटर पर सेकेंड। तो आपको जो इसमें निकालना है वो क्या निकालना है? वेलोसिटी पूछ रहा है, फाइंड द वेलोसिटी। तो आप यहां से सॉल्व कर लोगे, वो बाय फॉर्मूला P इक्वल्स टू mv। ओके बेटे, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा? v इक्वल्स टू हो जाएगा P अपॉन m। यहाँ से वैल्यू पुट कर देनी है, फिर आपको सॉल्व कर देना है। ओके, P का वैल्यू गिवन है, m का वैल्यू भी गिवन है, m को यहाँ ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, तो 0.1 kg। ओके बेटा, ये इसका आ जाएगा सॉल्व करके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन प्रोड्यूस एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स मास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ऐसे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है कुछ, यहां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ये कोई बॉडी है, इस पर ये कोई बॉडी है, मैंने मान लिया, इस पर मैं कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ? 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। कितना? 10 न्यूटन। एफ का वैल्यू कितना अप्लाई हो रहा है? 10 न्यूटन फोर्स। ओके बेटा, 10 न्यूटन फोर्स इस पर अप्लाई करने के बाद अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, तो जब 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता हूँ ये पर, तो ये इसका जो एक्सीलरेशन है वो कितना हो जाता है? कितने एक्सीलरेशन से मूव करता है? एक साइड 2 मीटर पर सेकेंड के बाद 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर कर लेता है, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना एक्सीलरेशन क्या कर लेता है? वो कवर कर लेता है। तो अब ये कह रहा है, तो उस बॉडी का मास निकालना है आपको। क्या निकालना है? कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। ओके बेटा, क्वेश्चन समझ में आया होगा? तो अब यहां से तो आप निकाल दोगे कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी, तो क्या होगा? बाय फॉर्मूला क्या होगा? F इक्वल्स टू ma। तो मुझे m निकालना है, तो m बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से m हो जाएगा n इक्वल्स टू F अपॉन a। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ F and a in this equation, and m is 10 upon 2 equals to, सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा मेरा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, मास आ जाएगा 5 kg। कितना आ जाएगा? 5 kg। मास आ जाएगा मेरा 5 kg। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफिकल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन नंबर 7 में, बस आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर आपको वो सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ये कोई ग्राफ है, उसने कोई किसी डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ये कह रहा है डायग्राम शो अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये कैसा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इधर की साइड में वेलोसिटी है, ये मेरा टाइम, ये किसमें है? सेकंड में, और ये इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। ओके बेटा, इसका यूनिट याद रखना बेटा, यूनिट को तो भूल जाना बिल्कुल भी। तो ये कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ of a 0.1 kg body moving along a straight line, calculate force acting on the particle। तो ये कह रहा है कोई बॉडी है ऐसे मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, ये उसका ग्राफ दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर ये टाइम दे रखा है 1
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ये ग्राफ दे रखा है ऐसे करके। तो अब उसमें जो टाइम दिया है कि ये वाला इस प्रकार से बढ़ा देता हूँ थोड़ा, ये हो जाएगा यहाँ ऐसे ले लिया, लेने के बाद यहाँ 4 कर लेते हैं, ये हो जाएगा t सेकंड में है या 1 2 3 1 2 3 4 और ये मेरा 5, ओके सेकंड। ये टाइम है ना, इधर भी साइड में इस वाला एक्सेस पे है, ये वाला क्या है टाइम, ये एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, ये वाई मान लेता हूँ। अब ये कह रहा है ये ग्राफ दिया है, कोई पार्टिकल है इस लाइन को फॉलो करते हुए मूव कर रहा है, क्या कर रहा है मूव कर रहा है। ये टाइम दे रखा है, ये वेलोसिटी दे रखा है इसका। अब पूछ रहा है वो कि ये जो पार्टिकल है उसका मास दे रखा है, मान लेता हूँ इसकी पार्टिकल का मास मान लेता हूँ मैं, मास दे रखा है इसका 0.1 kg, याद रखना ये गिवन है हमको। वेलोसिटी हमको दे रखी है 5 10 15 20, ठीक है, ये मुझे वेलोसिटी दे रखी है। अब यहाँ से क्या निकालोगे, ये यहाँ पर तो 0 ही होगा बेटा, यहाँ पर तो यहाँ तो 0,0 होता है ना और इस पर, तो यहाँ से पहले a का वैल्यू निकालेंगे इस ग्राफ से, a का वैल्यू निकालेंगे तो a का वैल्यू क्या होगा v माइनस यू अपॉन टी। v मेरा क्या है फाइनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पर 20, कितनी है 20। देखो इस एक्सिस इस पॉइंट के सामने का पॉइंट देखो, ये वाला इस एक्सिस पर देखो, ये क्या है वेलोसिटी वाला एक्सिस है, तो इसके सामने कौन सा पॉइंट मीट कर रहा है 20, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 0, 0 क्या है u, u मेरा क्या है यहाँ से इनिशियल हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है फाइनल हो रहा है, ठीक है। t मेरा कितना है यहाँ से 0 से स्टार्ट और 4 पर आके मीट हो रहा है, तो 4 सेकेंड, कितना आ जाएगा a का वैल्यू आ गया 5, कितना आ गया 5। और क्या पूछ रहा है फोर्स अप्लाइड पूछ रहा है, तो F इक्वल टू कितना होता है ma, तो m का वैल्यू आपको दे रखा है कितना 0.1 इंटू a का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद f का वैल्यू निकल जाएगा। ओके बेटा, इसे सॉल्व कर लेना 0.1 इंटू 5, सॉल्व करने के बाद f का वैल्यू किसमें आएगा न्यूटन में, किसमें न्यूटन। यूनिट्स लगाना मत भूलना, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, ओके। तो बेटा अब देखो क्वेश्चन नंबर, बढ़ते हैं हम 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो देखिएगा, इसे इरेज करते हैं या नोट कर लो, इसे इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है आपसे, फॉर हाउ लॉन्ग should a force 10 Newton acts on a body of mass 20 kg। कहने का मतलब कोई बॉडी है, उसका मास दे रखा है मुझे कितना, ये कोई बॉडी A है, इसका मास दे रखा है मुझे 20 kg, कितना दे रखा है 20 kg, ओके याद रखना। और इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है मेरा 100 न्यूटन, कितना 100 न्यूटन। एफ का वैल्यू क्या कर रहा हूँ इस पर अप्लाइड कर रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा बोल रहा हूँ, फॉर हाउ लॉन्ग शुड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी मास 20 kg सो दैट द एक्वायर्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब ये है, और यहां से इसका वेलोसिटी जो है एक्वायर कर जाए, तो यहां से मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। कितना निकालना है, टाइम निकालना है बेटा। तो यहां से मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी v का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है इस वाले वैल्यू में 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, कितना वेलोसिटी दे रखा है, दे रहा है कि इतनी वेलोसिटी एक्वायर करने के लिए इसका मास दे रखा है देखा, और इतना फोर्स में इस पर अप्लाई कर रहा हूँ। अब ये कह रहा है इतनी वेलोसिटी एक्वायर से कवर करने के लिए कितना टाइम की नीड होगी, ऐसे समझो, ठीक है, कितना टाइम ले लेगी, कितने टाइम में इतनी वेलोसिटी ये एक्वायर कर सकती है या गेन कर सकती है, या पार्टिकल जो है बॉडी कुछ ही मान लो यहाँ पर, तो निकाल दो बेटा इसे। यहाँ से एफ का वैल्यू कितना है, अरे भाई एफ का वैल्यू क्या है, एफ इक्वल टू एम ए, तो ए निकाल लेंगे यहाँ से, ए मेरा कितना आ जाएगा बेटा
ए मेरा आ जाएगा यहाँ से कितना 100/20 यहाँ से ए मेरा निकल जाएगा। तो ए निकालने के बाद अब कितना आ जाएगा ये मेरा 5 आ गया। ए का वैल्यू आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम मुझे निकालना है, तो टाइम ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू होता है v/t मान लेते हैं, तो v माइनस यू अपॉन टी, यू मेरा मान लेते हैं यहाँ पर 0, क्या मान लेते हैं u इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास v/t, तो v/t अब पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, a मुझे गिवन है, a मुझे कितना है 5 गिवन है, इक्वल टू अभी निकाला है, तो यहाँ से v मुझे दे रखा है 100, t मुझे निकालना है, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/5 सेकेंड। ओके, इसे आगे सॉल्व कर लेना, डू योर सेल्फ, यहाँ से टाइम निकल जाएगा बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी वीडियो का। इस क्वेश्चन के बाद ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ये एक्सरसाइज फुल हो जाएगी, इसके सारे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13 में मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, उस हिंट्स के अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करना है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपका न्यूटन फॉर क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड, न्यूटन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन नंबर 13। ओके बेटा, ये याद रखना, ये न्यूटन के हैं, जो आईसीएसई में चल रही है, ये न्यूटन क्लास 9। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है अ फोर्स कॉज एन एक्सीलरेशन, ए का वैल्यू दे रखा है आपको कितना 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये ए का वैल्यू दिए हुए आपको इन अ बॉडी ऑफ मास, उस बॉडी का मास दे रखा है, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी कितना देखा 500 ग्राम, कन्वर्ट इन केजी कितना हो जाएगा 0.5 केजी। ओके, केजी में कन्वर्ट कर लिया, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के बाद अब ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट एक्सीलरेशन will be caused by same force in a body of mass 5 kg। अब ये कह रहा है कि अगर सेम फोर्स लगाया जाए 5 kg की किसी बॉडी पर, तो तब उस बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होगा, तब उस बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होगा, निकाल लोगे। अब देखो कैसे, पहले यहां से तो फोर्स का वैल्यू निकालो। यहां से फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, स्टेप फर्स्ट में देखो फाइंड the value of force, find the value of force क्या है, F इक्वल टू कितना हो जाएगा m इंटू a, तो F इक्वल टू 0.5 इंटू a कितना है 20, तो कितना आ जाएगा मेरा 10, कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। क्लियर, यहाँ से F का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब दोबारा में इसमें क्या बताया कि 10 न्यूटन फोर्स ही उस बॉडी में लगाया है। ऐसे समझो, फिगर के अकॉर्डिंग ऐसे समझो। इधर देखो कि पहले ये बॉडी थी, इसका मास दे रखा था कितना 5 ग्राम, और इसका जो एक्सीलरेशन था वो था क्या, ए का वैल्यू था कितना 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये था। ऐसे समझो, कंडीशन फर्स्ट में कोई बॉडी 500 ग्राम की थी, उसका एक्सीलरेशन ये दे रखा था, और उस पर फोर्स जो अप्लाई हुआ था वो था F मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, F कंसीडर कर लेता हूँ। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टेप सेकंड में कि अगर कोई 5 kg की बॉडी ले ली दूसरी टाइप में, ये 5 kg की बॉडी ले ली दोबारा में, फोर्स मेरा सेम है, इसके लिए भी F होगा और इसके लिए भी F होगा, कंडीशन दोनों के लिए फोर्स दोनों के लिए सेम है। अब ये कह रहा है कि यदि इस बॉडी का मास 5 kg हो और फोर्स जो है वो कैसा हो, सेम हो, कैसा हो, सेम हो, तब इस बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होगा, ये मतलब ए निकल रहा है। ओके, तो सीधी सी बात है, यहां से निकाल देंगे तो यहां से फोर्स का वैल्यू कितना आया 10 न्यूटन आया, कितना आया 10 न्यूटन आया। अब मैं क्या जानता हूं F इक्वल टू ma। अब m का वैल्यू आपको क्या ले लेना है, अरे भाई m का वैल्यू क्या ले लेना है 5 kg, कितना ले लेना है 5 kg फॉर सेकंड के लिए 5 इंटू a मुझे निकालना है, F का वैल्यू कितना है 10 इक्वल टू 5 8,
तो ए बराबर मेरा कितना आ जाएगा बच्चों, सॉल्व करने के बाद 10/5 कितना आ जाएगा 2 kg, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सीलरेशन होगा किसका, उस बॉडी का, ये जो वाली बॉडी होगी उसका वेग कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज क्लियर एंड आउट। ओके स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं पार्ट 4 में नए टॉपिक के साथ। इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा और वो टॉपिक हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप लोग भी पढ़िएगा, मैं कुछ उसमें आपसे नए नए क्वेश्चंस पुट अप करूंगा, इसलिए आप उसे प्रिपेयर कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।